हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ठीक। तो आज हम आप लोगों के लिए जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, राइट। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में और आईसीएसई में क्लास 9th में स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा एक ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक वर्ड है हमारा ट्रिगोनो एंड सेकंड वर्ड है हमारा मेट्रॉन। ओके, ट्रिगोनो का मीन्स ट्रायंगल्स एंड मेट्रॉन्स मीन्स मेजरमेंट। ओके, तो ट्रायंगल्स के बारे में मेजरमेंट करने को जो ब्रांच होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब उसके बाद हमको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है। ओके, तो उसके लिए हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इसको अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज नोन एज वर्टिसेस, ठीक है। एक ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 वर्टिसेस होते हैं। तो देयर आर 3 वर्टिसेस इन अ ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज साइड्स। तो कितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल में? 3 साइड्स होती हैं और 2 साइड के बीच में जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स। तो देयर आर 3 एंगल्स। इट मींस एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो टोटल चीजें कितनी हो गई? टोटल चीजें हो गई हमारी 9। ओके, अब इसमें वर्टिसेस को मेजरमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग 3 साइड्स या 3 एंगल्स को मेजर करेंगे। तो टोटल कितनी चीजें मेजर करेंगे? इन दोनों को 6 चीजों के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पूरा पढ़ेंगे। क्लियर? अब इसके बाद आगे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक चीज, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाली साइड, इसको अभी तक आप लोग एल्टीट्यूड बोलते थे, हाइट बोलते थे, परपेंडिकुलर बोलते थे। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे हमेशा। ओके, ये हमारा है परपेंडिकुलर और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बी से डिनोट करेंगे। ये वाली जो साइड है ये बेस कहलाती है जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। ओके, और जो ये वाली साइड है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जिसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री टोटली राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 चीजें होती हैं, ठीक है। क्या क्या होती है? पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, देन कॉसेक। ये 6 चीजें ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं। ओके, लेकिन फिलहाल ये 6 चीजें यूजलेस हैं। क्यों भाई? अभी तो हमने कहा कि ये 6 चीजों के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ओके कि नहीं? अब आप कह रहे हैं कि ये यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो ये 6 चीजें हैं इनके साथ एक एंगल का होना बहुत जरूरी है। कैसे? मान लेते हैं इस ट्रायंगल को नेम कर देते हैं ए बी सी। ये
ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और हम मान लेते हैं इस एंगल की बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा टेन ए, ये हो जाएगा कॉट ए, ये सेक और ये कॉसेक ए। अब ये जो 6 चीजें हैं इनके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। आप 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर बेस्ड है। इस पर फॉर्मूले बनते जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आती जाएंगी, ओके। अब इनके फॉर्मूले पहले पढ़ते हैं, बेसिक फॉर्मूलास, ओके। ये जो होते क्या है, तो देखिए साइन ए का एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे P अपॉन H, ओके। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे B अपॉन H। tan A का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे B अपॉन B। कॉट ए का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे B अपॉन P। सेक ए का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हाइपोटेन्यूज H बेस B। कॉसेक ए का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे H अपॉन P। क्लियर? तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। क्लियर? अब इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला P अपॉन H है और कॉसेक ए का फॉर्मूला H अपॉन P है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसका मतलब हो गया कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए और कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए हो गया। इसका मतलब साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉस ए का फॉर्मूला B अपॉन H है और सेक ए का फॉर्मूला H अपॉन B है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए और सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हो गया P अपॉन B और ये B अपॉन P, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर? अब इसके अलावा tan ए और cot ए के एक एक फॉर्मूला और होता है। कैसे? tan ए का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, ये होता है। अगर हम न्यूमरेटर P और डिनोमिनेटर B दोनों को हाइपोटेन्यूज H से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा। ये बन गया P अपॉन H और P अपॉन H अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P अपॉन H हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन ए होता है, यानी ये हो गया साइन ए और B अपॉन H हम लोगों ने क्या पढ़ा था, B अपॉन H हम लोगों ने पढ़ा था कॉस ए, यानी कि ये हो गया कॉस ए। इसका मतलब tan ए का एक फॉर्मूला हम लोगों को और मिल गया साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। सिमिलरली कॉट ए के लिए, कॉट ए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉट ए हम लोगों ने पढ़ा था B अपॉन H, सॉरी कॉट ए का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था B अपॉन P, ओके। अब न्यूमरेटर B और डिनोमिनेटर P को अगर हम H से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, इसको तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना सेम से, देन B अपॉन H हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस ए
और P अपॉन H ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन ए। तो हमको कॉट ए का एक और फॉर्मूला मिल गया कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक 6 चीजें हैं। अब एक और बात, सर अभी तक आप इसको चीजें कह रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में ये है क्या? तो एक्चुअल में इनको हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, दीज आर, ये जो 6 चीजें हैं इनको हम लोग, अब ओरिजिनल नेम जो इसका है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग टी रेशियो पढ़ते हैं। ओके, तो अब आगे जब हम लोग क्लास करेंगे तो हम लोग हमेशा इसको बोलेंगे कि दीज आर द 6 टी रेशियो, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉट ए, सेक ए, कॉस ए। ठीक है, अच्छा अभी हमने बताया कि ये और ये और ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब एक और आसानी हो गई हमें, क्या? हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन ऊपर वाली 3 चीजों को ही साइन ए, कॉस ए, टेन ए रखते हैं। क्यों? बाकी तो सब ऑटोमेटिकली लिंक हो गया ना। साइन ए कॉस ए से लिंक हो गया, कॉस ए सेक ए से लिंक हो गया, टेन ए कॉट ए से लिंक हो गया। तो हम ऊपर वाले इन 3 रेशियो को पढ़ेंगे, बाकी 3 दिमाग में लिंक कर लेंगे। साइन ए किससे लिंक हो गया? कॉस ए से। कॉस ए किससे लिंक हो गया? सेक ए से। और टेन ए लिंक हो गया कॉट ए से। तो ऊपर वाले 3 याद रखिए, बाकी 3 तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। आगे चल के इस प्रोसेस को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्लास 8th में 7th में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लाई करती है। पाइथागोरस थ्योरम विल ऑलवेज lie in right angle triangle। इसका इसमें बहुत यूज होने वाला है। ओके, अब ये थ्योरम होती क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी हमने बताया साइन ए के साथ कॉस ए, टेन ए, यानी कि साइन ए जब तक टी रेशियो के साथ एंगल नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो इनकम्प्लीट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट, जो साइन ए है, साइन ए को अगर आप साइन इंटू ए मल्टीप्लाई ए लिखते हैं तो ये हमारा गलत है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। क्वेश्चन में हम लोग साइन, कॉस, टेन अगर लिख देते हैं, एंगल नहीं लगाते हैं, तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो हमेशा जब भी हम कोई टी रेशियो यूज करेंगे, हम लोग हमेशा उस एंगल को जरूर लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो एंगल होता है ये हमेशा याद रखिएगा कि बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में लाई करता है। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि जो एंगल होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। ओके, इट मींस एंगल बी ऑलवेज लाई इन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। बेस को हम लोग बी लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज को एच लिखते हैं। तो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल होता है। ठीक है, अगर हम लोग इस एंगल को कंसीडर करेंगे, ओके, तो
ये हमारा बेस हो जाएगी ये वाली साइड, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, तो वो तो चेंज हो नहीं सकती है। इट मींस परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी इंटरचेंज टू ईच अदर। जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो आपस में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिपेंड्स ऑन द एंगल्स चेंज होते रहते हैं। कभी ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, कभी ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी इंटरचेंज टू ईच अदर, वो आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम लोगों को ये वाला एंगल लेना है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। जब हमको ये वाला एंगल लेना है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो जाएगा। तो वो आपको क्वेश्चन में समझ में आता रहेगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमने बताया कि जो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक होते हैं उनको हम लोग टी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि रेशियो वर्ड आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 मीटर और 40 सेंटीमीटर, हमें इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्या होता था, 4 मीटर अपॉन 40 सेंटीमीटर लिखते थे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो पहले हम लोग यूनिट सेम करेंगे। ये हो जाएगा 4, अब हाउ मेनी सेंटीमीटर इन मीटर, 100, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 10/1, मतलब 10:1। ओके, इसका मतलब रेशियो है नो यूनिट। सिमिलरली अगर ये पी रेशियो है तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।